हाय स्टूडेंट, वेलकम बैक अगेन। तो जैसे कि मैं आपसे कहा था कि ऐसे सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते रहेंगे क्लास 6, 7 और 8 का। तो उसी क्रम में क्लास 6 का ये नेक्स्ट वीडियो है। मैं पहले से इसको क्या है नोट इसलिए कर लेता हूँ ताकि क्वेश्चनों में ज़्यादा समय जाया ना हो आपका और वीडियो जो है लॉन्ग ना हो, ठीक है। इसलिए मैंने क्वेश्चनों को दो और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 और 4, ठीक है। चैप्टर फर्स्ट मैथमेटिक क्लास 6 नोइंग आवर नंबर, और ये वार्म एक्सरसाइज है जो पिछले क्लास 5 में आपने जो पढ़ा है उसका रिवीजन है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, इसका जो है इसमें सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, राइट द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ इन सर्किल डिजिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो निम्नलिखित में जो संख्याएं दी गई हैं उनकी जो सर्किल करा गया है उनकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू को आपको निकालना है। तो जैसे आप देख रहे हैं ये जो संख्या डिजिट है ये 6, ठीक है, उसको सर्किल कर दिया गया है। तो इसका आपको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू निकालना है। ऐसे ही ये सेकंड नंबर है, क्वेश्चन नंबर बी, उसका जो है 9, इसमें 9 नंबर का क्लास जो है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू पूछा है। ऐसे ही इसमें क्वेश्चन नंबर सी में 2 का और क्वेश्चन नंबर डी में भी 2 का पूछा है। इनका प्लेस डिफरेंट है। तो इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर ए में 6 नंबर का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। तो पहले आप समझ लीजिए प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू होता क्या है एक्चुअली। तो देखिए प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में डिफरेंस इतना होता है, प्लेस वैल्यू जो होती है वो प्लेस के हिसाब से निकाली जाती है, लेकिन फेस वैल्यू क्या होती है, फेस वैल्यू जो नंबर होता है सेम वही फेस वैल्यू होती है। जैसे सपोज करो ये 6 है, तो 6 चाहे इस प्लेस पे हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, किसी भी प्लेस पे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो नंबर होगा उसका फेस वैल्यू यानी उसका जो ओरिजिनल वैल्यू है वही होगी। तो 6 की फेस वैल्यू क्या हो जाएगी 6, 9 की फेस वैल्यू क्या हो जाएगी 9, 2 की फेस वैल्यू क्या हो जाएगी 2, ऐसे ही 2 की फेस वैल्यू क्या हो जाएगी 2। ऐसे ही चाहे 8 की फेस वैल्यू पूछते तो 8 होती, 7 की पूछते तो 7 होती, 5 की पूछते तो 5 होती। मतलब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किस स्थान पर किस प्लेस पर है, उसकी फेस वैल्यू जो होगी वो जो नंबर होगा वही उसकी फेस वैल्यू होगी, ठीक है। आई होप ये जो फेस वैल्यू आप समझ गए होंगे। प्लेस वैल्यू क्या है, जो उनसी पोजीशन होती है उसी के बेस पर उसको प्लेस वैल्यू निकालते हैं। तो इसका चलिए देखिए ये 6 है, इसका प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले इसको क्या है फेस वैल्यू निकाल लेते हैं। फेस वैल्यू तो आपको पता है, फेस वैल्यू बराबर क्या हो जाएगा 6 है तो 6 ही हो जाएगी, ठीक है। अब इसी की प्लेस वैल्यू निकालते हैं, प्लेस वैल्यू, ठीक है। प्लेस वैल्यू बराबर क्या होगी 6 की। तो देखिए 6 जो नंबर है ना 6 उसको लिखेंगे, ठीक है, और इसके पीछे जितने डिजिट हैं उससे ही इसमें क्या करा देंगे मल्टीप्लाई करा देंगे 1 लिख करके। 1 लिखो, कितने डिजिट हैं तो 1, 2, 100 और 1000, ठीक है। 1000 प्लेस पे तो इससे किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, इसके पीछे कितने जीरो हैं 3 जीरो, तो 1000 से मल्टीप्लाई करा देंगे 1, 10, 100, 1000। तो इसका जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6 की प्लेस वैल्यू जो निकल के आएगी वो क्या हो जाएगी 6 बन जा 6, कितनी होगी 6 बन जा 6। जितने उसके डिजिट पीछे हैं, देखो सिंपल गलत नहीं होगा कभी भी, जौन सा नंबर की प्लेस वैल्यू आप निकाल रहे हैं उसके पीछे जितने डिजिट हैं उतने ही 1 के साथ उसमें जीरो में मल्टीप्लाई करा दीजिए, जीरो लगाकर उसके पीछे। तो 6 के पीछे कितने 3 डिजिट हैं, तो 1 के साथ 3 जीरो लगा करके उसे मल्टीप्लाई करा दो। तो कितना हो जाएगा इसका 6 बन जा 6 और 3 जीरो यानी 6000, क्या हो गया 6000। ऐसे ही ये देखिए अभी बी बाद में करा रहे, आप सी देख लीजिए पहले। तो सी का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, फेस वैल्यू पहले लिख लो, फेस वैल्यू तो सेम ही होती है, 2 है तो 2 ही होगी, आपको पता है ना। और प्लेस वैल्यू क्या होगी
प्लेस वैल्यू देख लीजिए, प्लेस वैल्यू, ठीक है। प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो प्लेस वैल्यू के लिए आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे इसमें, ठीक है। 2 इंटू 1, और देखिए इसके पीछे कितने डिजिट हैं, 1 2 100 1000 10,000, तो 1 2 3 4 5 डिजिट हैं, तो 5 जीरो लगा दीजिए, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये प्लेस वैल्यू निकल के आ जाएगी। 2 इंटू 1, 2 1 जा 2, और कितने 5 जीरो, तो 5 जीरो पीछे 4 5 जीरो, तो इसकी प्लेस वैल्यू कितनी निकल के आई, ये प्लेस वैल्यू निकल के आ गई 1 10 100 1000 10,000 लाख, 2 लाख, ठीक है। तो प्लेस वैल्यू कितनी आ गई, 2 लाख, ओके। और फेस वैल्यू कितनी आई, 2, ठीक। अब आप इसको वीडियो को पॉज करके ये क्या करिए, ये नोट कर लीजिए इसको। अब हम पहले इरेज करेंगे और फिर उसके बाद बी और डी का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। तो इसको अब हम इरेज कर रहे हैं, ठीक। आप इसको पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको इरेज कर रहे हैं जिससे कि बी और सी को अच्छे से समझा सकें, ठीक। या आप इसको जो है बी और सी को अपने पास से भी करके देख सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं मैं ही सब का सॉल्यूशन कर पाऊँ, लेकिन फिर भी पहले आप खुद से सॉल्व करिए, ठीक है, वीडियो पॉज करके। फिर भी मैं इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दे रहा हूँ जिससे कि आप बाद में मैच कर सकें कि हमारा सही था या गलत था, ठीक है। तो ए और सी का हम सॉल्यूशन कर चुके हैं, अब हम बी और सी का निकालेंगे। तो 9 का प्लेस वैल्यू क्या हो, फेस वैल्यू निकाल लो पहले, फेस वैल्यू तो क्या होगा, 9 ही हो जाएगा। फेस वैल्यू जितना नंबर, जितनी संख्या, वही फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू के लिए क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू के लिए 9 इंटू 1, और पीछे कितने डिजिट हैं, 2, तो 2 जीरो, ठीक है। तो इसका आ जाए 9 1 जा 9 और 2 जीरो, कितना आ गया, 900, ओके। तो इसका आंसर क्या आएगा, 900। प्लेस वैल्यू 900 और फेस वैल्यू 9 हो गई। और ऐसे ही डी का देखिए, डी का आप क्या है, इसे होमवर्क में नोट कर लीजिए, इसको आपको खुद सॉल्व करना है, ठीक है। ये मैं नहीं बता रहा, अगर आपको नहीं आए तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, मैं इसका सॉल्यूशन इसका भी प्रोवाइड करवा दूँगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें दिया गया है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड क्या है, इसको यानी जो नंबर दिए गए हैं इनको विस्तार पूर्वक लिखना है आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में। एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब होता है जितनी संख्या लिखोगे उसके पीछे उतने जीरो लगाते जाओ, ठीक है। जैसे मान लीजिए 2 लिखा है, ठीक है। एक्सपेंडेड फॉर्म बहुत आसान फॉर्म होती है ये। 2 लिखा है, इसके पीछे देखो कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4, तो इसके पीछे 4 जीरो लगा दो, 1 2 3 4, बस। अब क्या है, प्लस लगाओ, प्लस। उसके बाद कौन सा है, 1 है, तो 1 लिखो। अब 1 के पीछे देखिए कितने डिजिट हैं, 1 के पीछे 1 2 3, तो 3 जीरो लगा दो, 1 2 3, ठीक है। फिर प्लस लगा लो, ठीक। अब देखिए कितना डिजिट है, 3, तो 3 लिख लीजिए। और 3 के पीछे कितने डिजिट है, 1 2, तो 2 जीरो लिख लीजिए, प्लस। अब देखिए 3 के बाद क्या है, 6 लिख लीजिए। 6 के बाद देखिए कितने डिजिट हैं, 1 डिजिट है, तो 1 जीरो 6 के बाद लगा लीजिए। अब फिर प्लस लगाइए। अब देखिए 6 के बाद क्या बचा है, 4, और आपको पता है 4 के बाद क्या है, कोई डिजिट नहीं है, तो कोई भी जीरो नहीं लगाएंगे, ठीक है। हो गई इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म। अब देखिए क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर बी देखेंगे तो इसी प्रकार से इसको भी सॉल्व करेंगे। 36,158, तो सबसे पहले क्या है, 3, तो 3 लिख लो। और देखिए कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4, तो 4 जीरो लगा लो, 1 2 3 4, ठीक है। प्लस लगाओ। इसके बाद क्या है, 6 लिख लीजिए। इसके बाद कितने डिजिट हैं, 3, तो 3 जीरो लगा लो, ठीक है, 600। फिर क्या है, 6000 हो जाएगा ये। फिर प्लस लगा लो। फिर उसके बाद 1 है, 1 के बाद 2 जीरो है, तो 2 जीरो लिख लो, ठीक है, उसके साथ। और फिर उसके बाद क्या है, 5, तो 5 लिख लीजिए। और उसके बाद देखिए 5 के बाद कितने, 5 के पीछे जी नंबर है 1, तो 1 जीरो लगा दो 5 के साथ, ठीक, प्लस लगा लो।
उसके बाद 5 के बाद क्या है 8, तो 8 लिख लीजिए। और आपको पता है 8 के बाद कुछ भी नहीं है तो एक भी जीरो नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट देखिए सी नंबर, ये है 5,09,469। तो इसको क्या है ऐसे ही 5 लिख लीजिए सबसे पहले 5, और कितने डिजिट हैं 3 और 2 5, तो 5 जीरो लगा लो 2 3 4 5, ठीक है, प्लस लगा लो। इसके बाद क्या है जीरो है, तो जीरो के बीच में कुछ नहीं आएगा इसके साथ, तो जीरो के साथ जीरो लिख लो, ठीक है। इसके साथ कितने जीरो हैं, चाहो तो ये जीरो लगा सकते हो, ठीक है, 1 2 3 4, कायदात में तो ये 5 जीरो आ जाएंगे, है ना। अगर यहाँ कुछ भी इसको स्किप भी कर दोगे छोड़ दोगे तब भी सही होगा, ठीक है। जीरो के साथ 4 जीरो, ठीक है। अब क्या है उसके बाद 9 है, 9 लिख लीजिए, ठीक। अब 9 के पीछे देखिए कितने नंबर हैं 3, तो इसके पीछे 3 जीरो लगा लो 1 2 3, ठीक, फिर प्लस लगाइए। इसके बाद देखिए 9 के बाद क्या है 4, 4 के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो 9 के बाद 2 जीरो लगा लीजिए 1 2, फिर प्लस लिखिए, ठीक है। फिर क्या है 4, सॉरी 9 के बाद कितने डिजिट हैं 1 2 3, तो 3 जीरो लगाइए, ठीक है, 2 नहीं 3, ठीक, प्लस। अब 9 के बाद क्या है 4, 4 के बाद कितने डिजिट हैं 2, तो 2 जीरो लगाइए, 4 के बाद 2 डिजिट 2 जीरो, प्लस प्लस 4 के बाद क्या है 6, 6 के बाद 1 डिजिट है तो 1 जीरो, 6 6 के पीछे 1 जीरो, प्लस इसके बाद क्या है 9, और 9 के बाद कोई डिजिट नहीं है इसलिए कोई भी जीरो नहीं लगाएंगे, ठीक है। ये हो गई एक्सपेंडेड फॉर्म। अब देखिए क्वेश्चन नंबर डी, ऐसे ही डी को भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले क्या 7 लिखेंगे, ठीक, 7 के पीछे कितने नंबर हैं 5, तो 5 जीरो लगा लेंगे 1 2 3 4 5, ठीक, फिर प्लस, ठीक, प्लस उसके बाद 8 लिखेंगे, 8 के बाद क्या है 4 जीरो, 4 जीरो लगा लो। ये ऐसे भी कर सकते हैं नंबर लिखते जाओ और एक जीरो कम करते जाओ, ठीक। उसके बाद क्या है 5, तो इसके साथ 4 जीरो लगाए थे तो 5 के साथ 3 जीरो आ जाएंगे, ठीक, एक जीरो कम करते जाओ 5 3 जीरो 2 3 प्लस, ठीक है। इसके बाद क्या है 9, तो 9 लिखेंगे, है ना। 9 के बाद क्या है 2 जीरो, ठीक, प्लस 6, 6 के बाद क्या है 1 जीरो, 1 डिजिट है तो 1 जीरो। इसके बाद क्या है 8, 8 के बाद कुछ भी नहीं है, कोई भी डिजिट नहीं है तो एक भी जीरो नहीं लगाएंगे। तो ये देख लीजिए, ये हो गया सॉल्यूशन नंबर क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4, ठीक है। अगर आप ऐसे ही सॉल्यूशन चाहते हैं पूरे मैथ का बहुत एक प्रॉपर वे में, ये तो रिवीजन है तो इसलिए क्या ये सिंपल क्वेश्चन है, ये तो आपको आते भी होंगे ज़्यादातर स्टूडेंट को, ठीक है। फिर भी मैं इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहा हूँ जिससे कि आपको रिवीजन हो सके। और आगे भी अगर आप ऐसे वीडियो चाहते हैं तो वीडियो कंप्लीट देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टूडेंट क्लास के जो स्टूडेंट हैं उनके साथ शेयर कीजिए, ठीक है। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।